महाकाल की नगरी उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के बीच में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह नगर में सामूहिक विवाह सम्मेलन की धूम है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पुत्र का विवाह भी सामूहिक विवाह सम्मेलन में कर रहे हैं। ऐसे में एक और यहाँ पर आश्रम है श्री रामनाथ जी सेवा समिति, यहाँ पर भी 12 दिसंबर को एक निःशुल्क सामूहिक विवाह का आयोजन होने वाला है। क्या है पूरी प्रक्रिया, किस प्रकार से आयोजन होगा, सभी जोड़ों को यहाँ पर जो है उपहार भी दिए जाएंगे, हम बात करेंगे महावीर नाथ जी महाराज से। गुरुदेव, क्या प्रोग्राम है पूरा? देखो, बाबा महाकाल की नगरी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम तो चलते रहते, पर एक देखा जाए तो यहाँ मैं एक कार्यक्रम में गया था। इन लोग काशीराम जी ने और हमारे आचार्य जी इन्होंने एक वहाँ पर कार्यक्रम रखा था, वहाँ 130 जोड़े का। तो वहाँ मैंने देखा यार कि वो देखो कितना बढ़िया और कितना अच्छा मतलब यहाँ कार्यक्रम चल रहा है। तो उसी प्रकार से अभी 1 साल नहीं हुआ है, 1 साल नहीं हुआ उसके पहले यहाँ वृद्धाश्रम तैयार हो गया है, अनाथालय तैयार हो गया है। और इसी में हमने अभी 21 जोड़ा से लेके तो 51 जोड़ा अभी पंजीयन चालू है। तो रामनाथ सेवा समिति ट्रस्ट है ये, तो सभी ट्रस्ट के लोग हम बैठे भी हैं यहाँ पर। तो ये निःशुल्क विवाह यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं मिलकर सारे। और यहाँ बूढ़े महादेव के नाम से प्राण प्रतिष्ठा भी हो रही है और तिरुपति बालाजी की मूर्ति भी बिठाई जा रही है प्राण प्रतिष्ठा। और ये भव्य जुलूस 10 और 11 को जुलूस निकलेगा और जुलूस भी पूरा नगर भ्रमण होगा, नगर भ्रमण के साथ में। और आप देख रहे हो सीएम साहब भी निःशुल्क विवाह करवा रहे हैं, उनका पुत्र का भी वो स्वयं वहाँ करवा रहे हैं। तो इससे तो हमको प्रेरणा मिलती है और मिलना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये तो एक हमारा धर्म प्रचार के लिए हमारी एक ताकत और एनर्जी है ये। तो मैं कहता हूँ कि शास्त्र कहता है कि शास्त्र के अनुकूल सब चलोगे तो हमेशा सब कार्य अच्छे होंगे। उसी कार्य में हम लोग लगे हुए हैं और माँ भगवती की कृपा है और महादेव की कृपा है, तो सब काम अच्छे होते रहें। और ये 11 और 12 का भंडारा भी 12 दिसंबर का, और उसी दिन सामूहिक विवाह भी है। और उसी विवाह में सारे लोग हम ट्रस्ट वाले लगे हैं और सारा काम अच्छा चल रहा सब। तो जो दूल्हा दुल्हन के परिवार है उनको मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया आपने? हाँ, आपने देखा, आप भी वहीं पे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को हमने वहीं की जगह जाके हाथ में स्वयं उनको हम आमंत्रण दिया। और उन्होंने बोला कि बाबा जी आप तो यहीं हो और सब साधु संत आएंगे और मैं तो आऊँगा ही आऊँगा। विशेष करके उन्होंने भी यही बात बोली हम लोगों को। तो ये तो बहुत विशेष बात है कि सब अच्छे कार्य हो रहे, तो वो तो विशेष करके ऐसे कार्य उनके क्षेत्र में हो रहे मुख्यमंत्री जी के, तो उनको तो गौरव की अनुभूति होती है। और वही ऐसी प्रेरणादायक काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम उसके देखे हम लोग भी अच्छा काम कार्य कर रहे हैं। कि हमारे काशीराम जी जितनी भी जो कन्याएं हैं और कन्याओं का जो खर्च आ रहा है यहाँ पर कहाँ पर 12 दिसंबर के अंदर की जोड़ का वह सारा खर्च और सारा कन्यादान का खर्च से लगाकर जितनी भी चीज़ें वो काशीराम जी की तरफ से रहेगी। वो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा के अंदर भी कहा बोले गुरुजी पूरी टीम हमारी रहेगी और पूरा कार्य इसको संपन्न बनाएंगे। बाकी गुरुदेव का आशीर्वाद और तिरुपति बालाजी महाराज की कृपा इनके ऊपर बरसती रहे, ये धार्मिक कार्यों में सहयोग करते रहें, भगवान अच्छी सदमति दे। और हम सभी से अनुरोध करते हैं कि जो भी जनधन है यहाँ पर या उज्जैन के अंदर जितने भी रहने वाले हैं, तो सेवा प्रकल्प के लिए यहाँ पधारे। और यहाँ जो सेवा हो रही है मानव सेवा माधव सेवा होती है, और यहाँ आकर के आप अगर दान कर रहे हो तो वो दान भी आपका सार्थक होता है। ऐसी सेवा प्रकल्प की ये जगह है, तो आप अवश्य पधारे। 12 दिसंबर के अंदर यहाँ पर महाप्रसादी भंडारा रखा गया है, आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जय श्री। आप क्या कहेंगे भाई? क्या कहेंगे, एक आनंद की अनुभूति आती है। मैं तो ऐसा लगता है जब भी यहाँ आया हूँ तो गुरुदेव के दर्शन करने, ऋण मुक्तेश्वर को देखकर आपने आनंद आके सारे ऋण से उरण होते। और ऐसे में रामनाथ सेवा समिति जो ट्रस्ट अभी सम्मेलन करने जा रहा है, गरीबों की सहायता करने जा रहे हैं, मैं जब देखता हूँ बाप जी ऐसे लगे रहते हैं गरीबों के बीच में, इसकी ओर जा रहा है, क्योंकि आपको प्रसादी हो। और हमारे जो पाटीदार जी है काशीराम जी है, वो इस भाव पर सेवा में वाकई उनको भी ईश्वर खूब धनदान की वृद्धि दे, क्योंकि हमेशा ऐसे सेवा करते हैं। हमारे क्षेत्र में भी उनने सुजालपुर क्षेत्र में 128 जोड़ा का करा था, गुरुदेव ने करा। और सम्मेलन कर रहे हैं, हमारे क्षेत्र के भी कुछ जोड़े आएंगे और जोड़े की एंट्री 5 तारीख तक चली रही है। जोड़े कितने हो जाएंगे अब ये ईश्वर के हाथ में। और सभी जोड़े में तो यही निवेदन करूंगा कि जितने भी अपनी बच्चियों का स्वागत कहना चाहता हूँ। जय श्री महाकाल। तो जैसे पीछे रहकर काम कर रहे हैं उसमें एक है काशीराम जी पाटीदार, उनसे बात करेंगे 12 दिसंबर को किस प्रकार से यह जो है निःशुल्क सामूहिक विवाह होने जा रहा है। जय श्री महाकाल। गुरु जी के सानिध्य में कर रहे हैं, श्री राम गुरु जी और हमारे बड़े गुरु जी दोनों के सानिध्य में। तो यहाँ पे हमारा ये निमंत्रण देने के लिए कि सब ज़्यादा जनसंख्या आए, बढ़िया भंडारे में प्रसादी लाभ ले। और जोड़े को भी बोलें जो जिनको भी जोड़ा अगर आना हुआ 5 तारीख तक आइए, सबका स्वागत है। जय श्री महाकाल। मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रण दिया आपने? हाँ, मुख्यमंत्री जी को भी दिया, वो भी आएंगे मुख्यमंत्री। आप क्या कहेंगे भाई साहब? ऋण मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में जो विवाह समारोह जो रखा गया है, निःशुल्क सामूहिक विवाह रखा गया है, इसके आयोजक हमारे जो गुरुदेव है महावीर प्रसाद जी और हमारे जो भी है, इन्होंने सब आयोजन अच्छे से रखा है। और उस दिन सभी को, उज्जैन वासियों को सभी को पधारना है।
तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का है जो आमंत्रण पत्र छपाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव है, रामनाथ जी महाराज है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, बालकनाथ जी है और यहाँ पर महावीर नाथ जी है जो यहाँ पर मुक्तेश्वर मंदिर के पीठाधीश्वर है। खास बात यह है कि यहाँ पर एक वृद्धाश्रम अनाथालय भी प्रारंभ किया गया है और श्री रामनाथ जी सेवा समिति के माध्यम से जो 12 दिसंबर को एक निःशुल्क सामूहिक विवाह किया जा रहा है जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को भी आमंत्रित किया गया है। प्रमोद व्यास, सत्य खबर उज्जैन। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।